दैट इज DS2। तो स्टूडेंट हम क्लास 11 का जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर देख रहे हैं उसमें प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कीन का हमारी लास्ट वाली रिएक्शन है जिसका नाम है पायरोलिसिस ऑफ एस्टर्स। पैरालिसिस ऑफ एस्टर्स का मतलब होता है, पैरालिसिस का मतलब होता है हीट देना। क्या होना? हीट देना, हीट देना, हीट देना का मतलब होता है। उसके बाद में एस्टर, व्हाट इज बाय एस्टर्स? एस्टर्स का फॉर्मूला किसी को पता है? मैंने आपको जीओसी चैप्टर में पढ़ाया था। ओके, तो एस्टर्स का फॉर्मूला आपको किसी को पता है? देखो बहुत आसान फॉर्मूला है उसका। देखो देखो, R मीन्स अल्किल, CO R एस्टर्स। एस्टर्स का फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला, देखो देखो यहाँ पे R बॉन्ड COOR। तुम इसको फंक्शनल ग्रुप भी कहोगे। ओके, तो देखो यहाँ पे R बॉन्ड COOR इसका फंक्शनल ग्रुप है। किसका? एस्टर्स का। तो एस्टर्स का फंक्शनल ग्रुप है तो R मीन्स क्या? ये तो अल्किल ग्रुप है बेटा। क्या है? अल्किल ग्रुप है, अल्किल ग्रुप है। ये दोनों भी मीन्स इसको तुम R डैश से भी बता सकते हो, मीन डबल है इसीलिए। ओके, तो यहाँ पे दो अल्किल ग्रुप है। एस्टर्स का फॉर्मूला हमने अभी देख लिया है। तो फिलहाल में हमें क्या डिस्कशन करना है बेटा कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं उसके बारे में हमें थोड़ा सा मालूमात करके लेने की। देखो जहाँ R वहाँ CH3, सिंपल सा COOCH3। तो इसका नाम होता है मिथाइल एसीटेट। क्या नाम होता है इसका? मिथाइल एसीटेट। ओके, मिथाइल एसीटेट। एक एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 देता हूं इसका। देखो C2H5COOCH3, इसका नाम रहेगा, एक कार्बन है इसीलिए मिथाइल, दो कार्बन है इसीलिए दो कार्बन से इथाइल एसीटेट, ये इसके नाम है। ओके, तो हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, पैरालिसिस बोले तो हीट करना, हीट करना। पैरालिसिस बोले तो क्या? हीट करना। जैसे कि पैरालिसिस ऑफ एस्टर्स वाली रिएक्शन हमें देखना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रिएक्शन मुझे देखना है। किसकी रिएक्शन देखना है? जैसे कि हमें क्या करना है, एस्टर से क्या फॉर्मेशन करना है? अल्कीन का फॉर्मेशन करना है। अल्कीन हमें एस्टर से हमें अल्कीन का फॉर्मेशन करना है। तो उसके लिए कोई टर्म्स और कंडीशन है। तो देखो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म इस तरह से इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंस है। इसीलिए ये रिएक्शन जो है आके फाड़ फाड़ के देख लो। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, CH3CH2, मैं इसी को इस तरह से लिखता हूँ बेटा। ओके, उसके बाद में क्या है? CO, उसके बाद में क्या है? O, उसके बाद में क्या है? CH3। मैं एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूं। तो इसका नाम होता है इथाइल एसीटेट। क्या नाम है इसका? इथाइल एसीटेट्स। इथाइल एसीटेट्स इसका नाम है। तो मैं यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका मतलब ऐसा होता है कि इस रिएक्शन को हीट करवाना। मैंने पहले बोला था पैरालिसिस का मतलब होता है हीट करवाना। तो मुझे इस रिएक्शन में क्या क्या मिलने वाला है? मुझे इस रिएक्शन में दो प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 COOH। तुम इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। देखो मुझे यहाँ पे क्या मिला? इथीन मिला। और इस तरह से इसका नाम है एसिटिक एसिड्स। क्या नाम है बेटा इसका? एसिटिक एसिड्स। मुझे यहाँ पे जैसे कि मैंने इथिल एसीटेट्स को हीट किया, हीट करवाने के बाद में मुझे तो अल्कीन मिला, लेकिन ये मुझे पूरी तरह से मिला क्या? अच्छी तरह से मिला क्या? नहीं। लेकिन तुमने तो लिख दिया सर, लेकिन कैसे मिला? व्हाट इज बाय रीजन? देखो इसको तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे कि CH3COOH। तुम इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। सिर्फ लिखने का एक तरीका है। इस तरह से भी लिखो, इस तरह से लिखो। ओके, अगर लगता है तो मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, COOH। ये एसिटिक एसिड्स है बेटा, एसिटिक एसिड मुझे यहाँ पे मिल गया है। बट इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हमें सीखना है। तो देखो इसकी वर्डिंग लिख लेंगे हम इसके पहले। देखो मुझे तो क्या मिला? इथाइल एसीटेट से मुझे इथिन मिल गया और एसिटिक एसिड मुझे मिल गया, लेकिन इस रिएक्शन का एक्चुअल मैकेनिज्म हमें देखना है। तो क्या करने का मैकेनिज्म इस रिएक्शन का हम देखेंगे। तो देखो व्हेन इथाइल
एसीटेट्स आर हीटेड. It gives up 10 corresponding. It gives up 10 corresponding. क्या मिला बेटा मुझे करस्पॉन्डिंग में? करस्पॉन्डिंग में मुझे दो प्रोडक्ट्स मिले हैं जिसका नाम है इथीन. मुझे इथीन प्रिपरेशन करना तो मुझे इथीन मिल गया है और एसिटिक एसिड्स. तो देखो इस रिएक्शन का मुझे तो यहाँ मिल गया लेकिन एक्चुअल मुझे इथीन मिल गया. लेकिन अभी तक कुछ बच्चों ने यही कोशिश कर रहे होंगे सर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है एक बार हमें बता दो. तो मैकेनिज्म बताने के लिए क्या करना है बेटा, यहाँ पे मैकेनिज्म में लिख लेता हूँ. देखो ये मैकेनिज्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. तो सबसे पहले मैंने यही कंपाउंड जो लिया था उसको भी इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, CS2CH लिख सकता हूँ बिल्कुल. ओके उसके बाद में क्या लिखा था CH2. ओके CS3CH2 यही लिखने का एक तरीका है. तो उसके बाद में क्या बेटा, उसके बाद में डबल बॉन्ड. देखो यहां पे कैसा है, यहां पे लिखने का एक तरीका है. उसके बाद में क्या है, जैसे कि कार्बन है. ओके ये कार्बन है, उसके बाद में कार्बन है. कार्बन कैसे बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है. ओके एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है. उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में क्या है, एक O है, O से क्या जुड़ा हुआ है, CS3 जुड़ा हुआ है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है. मीन्स ये जो है पेरिसाइक्लिक चेन यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो गया है. किसका फॉर्मेशन हो गया है, पेरिसाइक्लिक चेन का. ये चेन फॉर्म हो गया, चेन रिंग फॉर्म हो गया. क्या हो गया, रिंग फॉर्म हो गया. तो अगर यहाँ का हाइड्रोजन मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, सॉरी यहाँ का बॉन्ड में यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, यहाँ का बॉन्ड में अगर यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ तो मुझे सिंपल तरीके से क्या मिलने वाला है बेटा, यहाँ पे देखो क्या मिलने वाला है, मुझे इथीन मिलने वाला है. सिर्फ बॉन्ड का सेपरेशन ये किया. और यहाँ का बॉन्ड अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, ओके यहाँ का बॉन्ड मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया तो मुझे एसिटिक एसिड्स मिलने वाला है. सिर्फ बॉन्ड का शिफ्टिंग हो रहा है बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन. क्या हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन. सिर्फ बॉन्ड का शिफ्टिंग हो रहा है. यहाँ का बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे मुझे इस तरह से कंपाउंड में CS2 डबल बॉन्ड CS2. उसके बाद में बचा क्या, यहाँ पे बचा एसिटिक एसिड ही बचा ना बेटा, यहाँ पे COOH. ओके इस तरह से इस रिएक्शन का मैकेनिज्म में सिर्फ क्या हुआ है, बॉन्ड का शिफ्टिंग हुआ है. तो बहुत आसान है. तो मुझे यहाँ पे इथीन मिल चुका है. इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हमने सीख लिया है. तो अभी इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हमने सीख लिया है. तो अभी क्या करो, अगर आपको लगता है तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. इस आपके ध्यान में रहेंगे सिर्फ बॉन्ड का शिफ्टिंग हुआ है, वहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, ओल्ड मीन्स सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन. उसके बाद में हमें हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, वही रिएक्शन है. हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल के तौर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे. चलो CS3, उसके बाद में COOCH CS3 CH2. ओके उसके बाद में क्या है CS3. एक एग्जाम्पल में, चलो ऐसे एग्जाम्पल में लेता हूँ. यह क्या है, अल्फा कार्बन है. एक कौन सा है, बीटा कार्बन है. अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हॉफमैन, जैसे कि हमें मेजर प्रोडक्ट मिलता है या माइनर प्रोडक्ट मिलता है, इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है. तो देखो बेटा हमने अभी इस रिएक्शन का मैकेनिज्म सीखा है. देखो इस मैकेनिज्म में एक बात मैं भुलाना आपको रह गया हूं कि ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन क्या करता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है. उसके बाद में हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बॉन्ड का शिफ्टिंग हुआ है. क्या हुआ है, बॉन्ड का शिफ्टिंग हुआ है. देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे छोटा सा एक एरो लिखा देता हूँ. तो देखो यहाँ पे ये CS3 है, उसके बाद में ये ऊपर COO है, उसके बाद में क्या है, O है, उसके बाद में नहीं सॉरी यहाँ पे बॉन्ड का क्या हुआ है, शिफ्टिंग हुआ है. तो यहाँ पे CS3 है. CS3 कैसे आएगा, CS2 आएगा यहाँ पे. ओके CS2 आ जाएगा.
उसके यहाँ पे 3 4 5 ओके। उसके बाद में क्या है CH2 CH3, लेकिन ये जो रहता है मेजर प्रोडक्ट्स होता है, इसी को हम मेजर प्रोडक्ट्स कहते हैं। मीन्स हाफमैन का मतलब होता है कि हमें प्रोडक्ट किस तरह से मिलता है। अगर यही बॉन्ड जो है प्लस इसके आगे का है बेटा यहाँ, अगर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है तो हमें माइनर प्रोडक्ट्स मिलता है। क्या बोलते हैं इसको? CH देखो पहला क्या है CH3 ओके। उसके बाद में क्या है CO। ये देखो यहाँ पे मैं लिखना भूल गया तो तुम इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। देखो CH3 CO सिंगल बॉन्ड। देखो मैंने यहाँ पे क्या भूला है बेटा, यहाँ पे आपको बहुत खिचड़ी हो गई हो, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। सॉरी बेटा इसके लिए, ठीक है। तो क्या है ये CH3 है ओके। उसके बाद में क्या है CO है। उसके बाद में क्या है यहाँ पे एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है ऊपर। सिर्फ क्या हुआ है बेटा, ये जो कार्बन का ये बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हुआ है देखो। उसके बाद में क्या था CH2 CH3 बिल्कुल इस तरह से था ओके। इसको क्या बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट्स। क्या बोलते हैं? मेजर प्रोडक्ट्स। क्या बोलते हैं इसको? मेजर प्रोडक्ट्स बोलते हैं। उसके बाद में माइनर प्रोडक्ट्स क्या आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड का दूसरी तरफ से फॉर्मेशन होना। देखो क्या हो जाए CH3 CO CH2 नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 जो रहेगा सिर्फ बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा ओके। इसी को बोलते हैं माइनर प्रोडक्ट्स। देखो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट्स और माइनर प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ पे मिल गया। इस रिएक्शन का पूरी तरह से आज जो है प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कीन ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है बेटा ओके। थैंक यू।